हेलो एवरीवन, मेरा नाम राजेश चौधरी है। साइंटिफिक करेंसी एंड कमोडिटी ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए गोल्ड एंड सिल्वर की एक स्ट्रेटेजी लेकर के आया हूँ जो प्योर एंड प्योर प्राइस एक्शन बेसिस पे है। एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, फाइनेंशियल मार्केट में लोग हजारों लाखों रुपए लूट लेते हैं दो कैंडल सिखाने के, चार कैंडल सिखाने के, या फिर प्राइस एक्शन के नाम के ऊपर कि ये प्राइस एक्शन है, और इंडिकेटर ट्रेडिंग आपको सिखा देते हैं, इंडिकेटर्स बता देते हैं। तो वो सब चीजों का आपका वो सवाल लोग जवाब भी लेंगे। एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल ना फंसे, अपना हार्ड एंड मनी वेस्ट ना करे, चीजों को समझे, लर्निंग करे, देन प्रैक्टिस करे, सब कुछ चीजें इजी वे में हो जाएंगी। और जिसको भी फाइनेंशियल मार्केट में, लाइव मार्केट में सीखना मीन्स एक मेंटरशिप चाहिए, तो आप वो अलग मैटर के आप ले सकते हैं। अदरवाइज सीखना आपको खुद ही पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे में सीखना पड़ेगा। गुरु आपकी हेल्प कर सकता है, बट गुरु के नाम पे 98% टाइम स्कैम होते हैं। ठीक है, तो उन सब चीजों से बचिए। तो प्राइस एक्शन के नाम पे सबसे ज्यादा आपको बेवकूफ बनाया जाता है कि प्राइस एक्शन क्या है। दो कैंडल आपको बता दिया, तीन कैंडल बता दिया, या फिर आपको कोई इंडिकेटर बता दिया, मूविंग एवरेज बता दिया कि ये प्राइस एक्शन नहीं है। प्राइस एक्शन ये नहीं है। रियल प्राइस एक्शन क्या है मैं आपको बताता हूँ। रियल प्राइस एक्शन की अगर बात करेंगे तो व्हाट इज प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, क्या है? इट इज नॉट ए कैंडलस्टिक। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग नॉट जस्ट अबाउट ट्रेडिंग द कैंडलस्टिक पैटर्न। मींस जो आपको कहता है कि कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक 0.10% पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन का पार्ट है, कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन नहीं है। प्राइस एक्शन क्या? हिस्टोरिकल चार्ट को रीड करना, उस चार्ट के अंदर प्रॉपर की एरिया ऑफ वैल्यू पे आपको एंट्री करना, वहां पे सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है, आपका रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है, मार्केट आपका ट्रेंडिंग है या फिर आपका रेंजिंग है, कौन से पैटर्न्स बन रहे हैं, इन सब का कॉम्बिनेशन प्राइस को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करना, देन कैंडलस्टिक आपका हेल्प करता है। इट इज नॉट ए प्राइस एक्शन। कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन नहीं है। प्राइस एक्शन कंप्लीट मार्केट के बिहेवियर को, मार्केट स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना, देन प्रॉपर की एरिया ऑफ वैल्यू पे ट्रेड करना प्राइस एक्शन है। आज मैं आपके लिए जो इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ वो गोल्ड एंड सिल्वर के बेसिस पे। ये स्ट्रेटेजी मैं इसलिए अपलोड कर रहा हूँ, इससे पहले मैं दो स्ट्रेटेजी भी अपलोड करी है, आपका क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस की, जो सुपर वर्किंग है, और काफी लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि सर बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। अगर फ्री के वीडियो में आपने इतना दिया तो लाइव मार्केट में आप क्या सिखाते होंगे? तो सेम उनसे भी ज्यादा बेटर वो स्ट्रेटेजी भी आप देख लीजिए, सेम आपको गोल्ड एंड सिल्वर की मैं स्ट्रेटेजी, ये सब चीजें आपको क्यों दे रहा हूँ, क्यों नहीं मैं पेड बेसिस पे सेल कर रहा हूँ? मैं इसलिए दे रहा हूँ कि हर बंदा स्कैमर्स के जाल में ना फंसे, अपना हार्ड एंड मनी वेस्ट ना करे। मैं यहाँ पे आप लोगों को एजुकेशन देने के लिए हूँ, ना कि मैं कुछ सेल करने के लिए हूँ। इसलिए मैं स्ट्रेटेजी फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रहा हूँ। इवन आने वाले टाइम में निकल पे भी अपलोड करेंगे, कॉपर के ऊपर भी अपलोड करेंगे, और इवन एक एक स्ट्रेटेजी और आपको अपलोड करूंगा कि आपको एटलीस्ट आप गैम्बलिंग ना करें, आपका कैपिटल लूज ना हो, और स्कैमर्स के जाल में ना फंसे। चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ये चार्ट है। इस चार्ट पे सपोज करते हैं 47,120 पे हमने बाय किया, 47,030 का हमने स्टॉप लॉस लगाया, और 47,560 मींस 1:5 का डे ट्रेडिंग में रिस्क रिवार्ड। क्या पॉसिबल है? कैसे? बिल्कुल पॉसिबल है। मार्केट अगर आपका 1:10 दे रहा है, 1:20 दे रहा है, मार्केट अगर दे रहा है तो बिल्कुल पॉसिबल है। और मैं इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा ये कि आपका एक ही कैंडल का एसएल रहेगा और टारगेट आपका अनलिमिटेड का रहेगा। इस स्ट्रेटेजी का यूज करने के बाद आपको क्या होगा कि आप रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट कर पाएंगे, लॉसेस नहीं कराएंगे। बट प्रॉपर ये अंडरस्टैंड कर लीजिए, जो इससे रिलेटेड जो भी चीजें आती है मार्केट से की एरिया फील, वो आपको मेरा दूसरा चैनल है साइंटिफिक प्राइस ट्रेडिंग एजुकेशन एंड लाइव मार्केट में भी आप सीख सकते हैं, और चैनल पे भी सीख सकते हैं। तो वो सब चीजें आपको जो साथ देंगी वो भी आप समझिए। स्ट्रेटेजी मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता देता हूँ। स्ट्रेटेजी बताने से पहले थोड़ी सी चीजों को हम समझ लेते हैं, कुछ सवालों के हम जवाब लेते हैं। उससे पहले, क्या हम गोल्ड एंड सिल्वर पे रेगुलरली बेसिस पे हम कर सकते हैं? इस पे बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। रेगुलरली बेसिस पे गोल्ड सिल्वर में आपको ट्रेड मिलेगा। क्या हम एक या दो लोड से कम 3 से 4 हजार पर डे निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कोई इंडिकेटर की जरूरत है? ऑलरेडी पहले ही बता दिया, नहीं जरूरत है। अगर हमारा कोई स्टॉप लॉस लग गया तो रिवर्स ट्रेड करने की जरूरत है? ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मली स्टॉप लॉस नहीं लगेगा, लगेगा तो गलती से ही लगेगा। इस तरीके से मैं आपको बता दूंगा, और ये मैं सिंप्लीफाइड करके बताऊंगा, कुछ भी मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करता, क्योंकि मैं स्किल्स के ऊपर फोकस करता हूँ, और मुझे इतनी स्किल्स है कि मुझे किसी भी चीज को कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी मैं आपको सिंपल करके बताऊंगा। चलिए पूरा समझते हैं, देन हम स्ट्रेटेजी पे चलेंगे। तो जब इतना ही इंटरेस्टिंग है तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और
जो प्राइस एक्शन से रिलेटेड जितने भी कंटेंट आपको लर्न करना है, साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एंड एजुकेशन चैनल पे जाइए, आपको सीखने को मिलेगा। स्ट्रेटेजी पे आगे जाने से पहले, क्या प्राइस एक्शन बेसिस पे ये रियली वर्क करता है, कौन सा टाइम फ्रेम रहेगा, कैसे यूज करना है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, हमें दो चीजें ध्यान में रखनी। एक तो आपका टाइम फ्रेम जो होगा वो आपका 10 मिनट्स का टाइम फ्रेम होगा, और हमें जो वर्क करना है वो 7 बजे के बाद करना है। मींस ये इवनिंग सेशन की स्ट्रेटेजी है। जो जॉब प्रोफेशनल है, हमें एक रेंज चाहिए 2 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच की रेंज। अब इस स्ट्रेटेजी में 2 बजे की 7 बजे की रेंज तो मिल गई, 10 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, बट ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, पॉजिटिव ट्रेड कैसे लेंगे, नेगेटिव ट्रेड कैसे लेंगे, इन डेप्थ में समझने के लिए हम चार्ट पे चलते हैं और प्रॉपर तरीके से समझते हैं। तो चलिए हम चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे हम देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले गोल्ड का चार्ट है और ये मैंने सिल्वर का चार्ट लगा के रखा हुआ है। आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करूंगा मैं, आपको एक भी पॉइंट आपका छूटे ना। एक बार चार्ट को हम साइड में कर देते हैं, जस्ट लाइक ए डिजिटल व्हाइट बोर्ड का हम यूज करते हैं। आपको क्या करना है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, पहले 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना है। सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। प्राइस हायर हाई बनता हुआ होना चाहिए, मींस मिनिमम 3 स्विंग्स में आपका हायर हाई बनना चाहिए, या फिर मिनिमम 3 स्विंग्स में आपका क्या होना चाहिए, लोअर लो बनना चाहिए। थ्री स्विंग्स, या फिर साइडवेज मार्केट में 3 टाइम्स आपका लोअर टच होना चाहिए, हाई टच होना चाहिए। या तो साइडवेज मार्केट होगा, या फिर आपका नेगेटिव मार्केट होगा, या फिर आपका पॉजिटिव मार्केट होगा। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में इस तरीके से आपको जस्ट ट्रेंड लाइन से अंडरस्टैंड करना। आपने इतना अंडरस्टैंड कर लिया तो प्राइस जो है आपका ऐसे हायर हाई बन रहा, ठीक है। तो प्राइस आपका जो ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करेंगे उस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के पास है, मींस आपका प्राइस पास में, आपका की एरिया ऑफ वैल्यू के पास में है या उससे दूर है। मींस एवरी हाई का हाई ब्रेक करना, इट इज प्रॉफिट बुकिंग जोन। अगर इसका ऊपर जा रहा है तो आपका ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है, यहाँ से गिर सकता है, ठीक है। ब्रेकआउट जो होते हैं वो 5% टाइम होते हैं, 95% टाइम प्राइस रिट्रेस ही करता है। ये इसी के नाम के लोग बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाते हैं। तो इस तरीके से समझ के करिए कि आपका ट्रेंड क्या, आपका पॉजिटिव है नेगेटिव, जस्ट 1 आवर में इस तरीके से समझना है। कैसे समझना है, मैं चार्ट पे आपको एवरीथिंग आपको बता दूंगा, इतना सा आपको समझना है। देन कुछ बार क्या होगा, आपका जब आपका साइडवेज होगा तो साइडवेज में आपका इस तरीके से प्राइस चलेगा, तो वहां पे आपको डबल टॉप दिखेंगे या डबल बॉटम दिखेंगे। बस यही की एरिया ऑफ वैल्यू ऐसे है जहां पे आपका रिस्क रिवार्ड 1:5 1:10 रहेगा। 10 ट्रेड करने से बेटर है आप एक ही ट्रेड कर लीजिए। आपको हर एक दो दिन बाद आपको इतने बड़े बड़े और बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता देता हूँ। प्राइस ये जैसे ये लो बना, इस लो का अगर लो ब्रेक हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वीक के साथ हो रहा है और इसका जो लो है बॉडी इसके पैरेलल में क्लोज हो रही है तो इट इज डबल बॉटम, और ऐसा ही सेम अगर ऊपर होता है डबल टॉप। इस तरीके से समझ के करें तीनों कंडीशंस कि आपको ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है हावरली टाइम पे, देन आपकी ट्रेडिंग और ज्यादा इजी हो जाएगी। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो अभी चार्ट को रीसेट करते हैं। तो चार्ट को रीसेट करने के बाद यहाँ पे आपको चार्ट पे देखेंगे प्लस माइनस के 2 बटन दिख रहे हैं, एक जूम आउट का दिख रहा है, एक जूम इन का दिख रहा है। तो आप चार्ट को क्या करें, एक बार जूम आउट करके देखेंगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा। अब जूम आउट करके देख रहे हैं तो आपको गोल्ड का ट्रेंड क्या लग रहा है, गोल्ड का ट्रेंड क्या है, गोल्ड का ट्रेंड मीडियम टर्म में क्या है, नेगेटिव है। मीडियम टर्म में अगर आप देखेंगे तो मीडियम टर्म में आपको नेगेटिव है, तो इजी से फाइंड आउट हो गया। अगर गोल्ड को यही आप ट्रेंड देखें लॉन्ग टर्म में, तो लॉन्ग टर्म में ऐसा कुछ है ही नहीं हायर हाई कि आपका हायर हाई बन रहा हो, ऐसे कुछ है ही नहीं, मींस नेगेटिव है। बट प्राइस लोअर लो बना रहा है, लोअर लो बना रहा है, तो आपका इस लो ब्रेक करने के बाद पहले आपका पुल बैक आएगा, देन तभी प्राइस गिरेगा, या तो इधर ब्रेकआउट हो जाएगा या फिर आपका प्राइस यहाँ से गिरेगा। इस तरीके से आपका ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन होगा कि ट्रेंड आपने कैसे आइडेंटिफाई किया। आपका यहाँ पे इस लो का ब्रेक करने के बाद आपको सेल का नहीं सोचना है। अगर ब्रेक डाउन होता मींस रिटेस्ट में एंट्री मिलती देन तभी ब्रेक डाउन होगा, वो 5% टाइम ही होगा, 95% टाइम आपका इस वेव का जो गिरा इसका पुल बैक आएगा, मींस प्राइस आपका ऊपर जाएगा। यहीं पे मैक्सिमम 95 लोग गलती करते हैं। चलिए हमने ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कर लिया। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करके प्राइस जो है आपका इधर है, मींस एटलीस्ट यहाँ तक जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी बंदा करेगा तो उसका व्यू बाई एट लो होना चाहिए, ठीक है। इतना हमने ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कर लिया, ट्रेंड लाइन दोबारा हमने ड्रॉ कर दी। अब चार्ट को हम ओरिजिनल पोजीशन में कर दिया। इस तरीके से हम चार्ट को समझ लेंगे, ठीक है। इन डेप्थ में नेक्स्ट जनरेशन का प्राइसिंग सीखने के लिए आप लाइव मार्केट में मुझसे सीख सकते हैं, अगर सीट्स अवेलेबल होगी तो ही। तो अब क्या करेंगे, चार्ट को रीसेट कर देंगे। अब चार्ट को रीसेट कर दिया तो आपको सारा सिनेरियो पूरा समझ में आ गया कि प्राइस इधर की साइड क्यों जा रहा है, बिकॉज ऑफ इसका पुल बैक है।
ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो आपकी रेंज है जो मैंने आपको बताया 2 बजे से लेकर के कितने बजे, 7 बजे के बीच की रेंज आपको मार्क करनी है। हॉरिजॉन्टल रो लिया, आपने रे ले लिया और आपका 2 कहां बजे, टाइम फ्रेम कितना करना है, 10 मिनट का टाइम फ्रेम आप 10 मिनट्स का करेंगे। 10 मिनट्स यहाँ पे नहीं आ रहा ट्रेडिंग व्यू में, फिर कैसे करेंगे, 10 यहाँ पे प्रेस करेंगे, टाइप करेंगे और 10 कर दिया, 10 मिनट्स ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो आपका 1 घंटे में आपने फाइंड आउट किया, जो आपका आपको पता था कि प्राइस आपका पुल बैक के लिए आ रहा है बट ट्रेंड आपका नेगेटिव है। अब रेंज में प्राइस आपका है कहां पे, वो ही देखते हैं। हमें क्या करना है, 2 बजे से लेकर के 7 बजे की जो रेंज है उस रेंज को मार्क करना है। ठीक है, दो के आज का जैसे हम देखेंगे ये 27 का है। ठीक है, तो 27 का ये आपका 8 बजे का, 2 आपका कितने बज रहे हैं, ठीक है 2 बजे के, 2 बजे की जो रेंज है उसका लोएस्ट पॉइंट क्या है, ये है आपका, ये आपका 2 बजे की रेंज का लोएस्ट पॉइंट ये है। ठीक है, और 7 बजे का कौन सा है, 7 बजे का अगर देखेंगे तो हम 7 कितने बज रहे हैं, यहाँ इस कैंडल पे आपका 7 बज रहे हैं। ठीक है, तो लोएस्ट रेंज आपकी ये है और हाईएस्ट रेंज क्या है, हाईएस्ट रेंज आपकी इस कैंडल का, ये जो आपका कैंडल है इस कैंडल का हाई मींस ये आपका हाईएस्ट रेंज आपकी है। ठीक है, अब आपको अंडरस्टैंड हो गया कि आपका 2 बजे की रेंज और आपकी 7 बजे की रेंज आपकी ये है। ठीक है, रेंज आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब आपको पता है हावरली टाइम फ्रेम में कि प्राइस आपका पुल बैक करने जाएगा, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन है, एक चीज आपके साथ होगी। अब प्राइस आपका क्या करेगा, प्राइस ऊपर जाकर के इसी जोन में, देखिए इसी जोन में प्राइस ने क्या किया, रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद जो आपका ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, यहाँ पे रिटेस्ट नहीं होगा। रिटेस्ट कब होगा, जब प्राइस आपका ट्रेवल करके जा रहा है, ठीक है, और प्राइस यहाँ पे रुकता नहीं है, देन आपको रिटेस्ट पे एंट्री करनी है। यहाँ पे प्राइस क्या रुका है, ठीक है, अगर इसी 10 मिनट के टाइम फ्रेम को अगर आप 3 मिनट टाइम फ्रेम में करेंगे तो यहाँ पे आपको एक राउंडिंग बॉटम से लेकर के कप हैंड हैंडल मिलेगा। आपको मैं दिखा सकता हूँ ये, ठीक है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में इजीली आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 1 मिनट देख लेते हैं क्या ऐसा होता है, ऐसा ये इंपॉर्टेंट चीज है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए हो रहा ना, अगर मैं सब कुछ डिलीट करूं यहाँ से तो आप देखिए यही आप गलती करते हैं। ठीक है, कि आपका इस रेजिस्टेंस पे प्राइस आ गया, अब नीचे गिरे, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है और ब्रेकआउट कैंडल आपकी कैसी बन रही है, विदाउट विक बन रही है, अगर माराबजू जैसा बन रहा है तो 10 टाइप करेंगे और 10 मिनट का टाइम फ्रेम कर दिया। ओके, तो हमारी रेंज ये थी, हाई एंड लो रेंज ये थी, इधर की साइड मार्क कर देंगे। और प्राइस ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। ठीक है, वॉल्यूम आपका 50 को टच करता होना चाहिए, दोनों कंडीशंस मीट कर गई। अब इसी कैंडल का ऐसा लग दीजिए, पहला टारगेट ब्रेकआउट पे 1:3 का रख दीजिए। कितना, 1:3 का। देखिए टारगेट आपका आ गया। इसको अंडरस्टैंड करना है, कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इन डेप्थ में साइंटिफिक आपको सीखने के लिए लाइव मार्केट में सीख सकते हैं, अगर सीट्स अवेलेबल है तो ही, नहीं तो आपको वेट करना पड़ेगा। क्योंकि सब लोगों को क्लास में मैं एडमिट नहीं करता हूँ, मैं भीड़ को लाइक नहीं करता। मैक्स टू मैक्स 10-12 लोगों की मैंने, क्योंकि जिसको अगर मैं पर्सनली इंटरेक्ट नहीं कर सकता तो उसका फी लेने का कोई मुझे फायदा नहीं है, और ना ही मैं ऐसा सोचता, किसी की फी का मुझे कोई लालच नहीं है। इसलिए मैं ये एजुकेशनल कंटेंट आपको फ्री में डाल रहा हूँ। देन हम सिल्वर पे समझेंगे। इस तरीके से आपको, चाहे आपका बाई करना हो चाहे आपको सेल करना हो, आपको इसी तरीके से करना है। सेम अगर सिल्वर का समझते हैं तो सिल्वर का क्या करना है, 1 घंटे के अंदर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना है, ऐसे जूम आउट करके। ठीक है, तो सिल्वर का ट्रेंड क्या कर रहा है 1 घंटे में, आप देखिए सिल्वर का ट्रेंड कर रहा है नेगेटिव। क्या हो रहा है, लोअर लो लोअर लो लोअर लो बन रहा है, और अभी क्या है, लोअर लो बन के प्राइस कंसोलिडेशन, मींस प्राइस एक बार ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा, प्राइस ओवर स्टेज हो गया। प्राइस ऐसे ही चलता है, हायर हाई बनाएगा ऐसे बनाएगा, लोअर लो बनाएगा ऐसे बनाएगा।
एवरी हाई के ऊपर ब्रेक करना, इट इज नॉट ए ब्रेकआउट। 95% टाइम फेलियर होता है, 5% टाइम सक्सेस। आप 5% चीज करने की कोशिश करते हो, 95% चीज को छोड़ ही देते हो, कभी समझते नहीं हो कि प्राइस चलता कैसे। और लोग कैंडल के नाम पे, मूविंग एवरेज के नाम पे, पता नहीं क्या क्या स्ट्रेटेजी के नाम इतना बेवकूफ बना देते हैं और लाखों रुपए लूट लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, प्राइस को ट्रेड करना बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बट थोड़ा दिमाग लगाने की, थोड़ा सोचने की और थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। ये बेवकूफ जितने भी लोग मतलब ये स्ट्रेटेजी बड़े बड़े वर्ड यूज करके वो बता दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो सब कुछ नहीं है। ये सब फंसाने की और सेल करने की, बेवकूफ बनाने की चीजें। बहुत सिंपल है प्राइस को ट्रेड करने के। मेरे वीडियो देख करके लोग फ्री में पैसे कमा रहे हैं, फ्री में वीडियो देख करके, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। और लोग लाखों रुपए दे करके, 5-5, 10-10 लाख रुपए देकर सीखने में लगा दे, फिर पैसे नहीं कमा रहे। तो ये आपने पैसे दिए, आपकी गलती नहीं है, स्कैमर्स बैठे हैं, वो एडवर्टाइजमेंट इतना करते हैं, आप उसके जाल में ट्रैप हो जाते हो। वो सब बेकार की चीजें मत करो। बाद में जब आप दिक्कत करे तो 10-10 लोगों ने गुंडे बैठा रहे होते हैं, आपको परेशान करते हैं। फिर जब आप उनको कुछ बोलते हो तो बहुत लोग हैं ऐसे, आपको पता है, आप अगर फंसे हो तो आपको पता है, नहीं फंसे हो तो अच्छा है, आपकी किस्मत अच्छी है। चलो स्ट्रेटेजी बात करते हैं, ये हमारा पॉइंट नहीं है। तो हमारा व्यू क्या होना चाहिए सिल्वर पे? पॉजिटिव। अगर प्राइस यहाँ पे होता तो व्यू क्या होना चाहिए? नेगेटिव। चलो छोड़ दो, व्यू हमारा पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 10 मिनट में आ जाएंगे। ओके 10 मिनट में आ गए। ओके क्या करेंगे, 2 बजे और 7 बजे के बीच में चार्ट को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। सिंपल है यार, 2 बजे की और 7 बजे की रेंज एक डिवाइड कर देंगे हॉरिजॉन्टल रे से। आपका 12 बज गया, ठीक है। इधर आपका हाई रेंज ये थी आपका, और लोअर साइड आपकी रेंज ये थी। हुआ ब्रेक, देखिए हुआ ब्रेक, रिटेस्ट भी हुआ, परफेक्ट एंट्री मिली। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम आपका कम है। बट अगर नियर बाय भी हो और इंक्रीजिंग एक कैंडल आपकी ग्रीन, देन अगर इंक्रीजिंग वॉल्यूम हो, प्राइस इंक्रीजिंग हो, ठीक है, तो आप बाई कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और देखिए 1:3 का टारगेट आपका आ गया। नए हैं आप, नए हैं, जब तक समझ में नहीं आता तब तक आप 1:2 का रखिए, देन तब थोड़ा सीख जाएंगे 1:3 का रखिए। और अगर प्राइस यहाँ पे होती है, एक्चुअली ये तो ब्रेकआउट हुआ है, हमेशा ब्रेकआउट नहीं, ब्रेकआउट क्यों हुआ है, ये ब्रेकआउट आपको दिखने में ब्रेकआउट लग रहा है कि ये डबल टॉप का ब्रेकआउट, बट एक्चुअल में अगर हावरली टाइम पे, इट इज नॉट ए ब्रेकआउट, इट इज पुल बैक, पूरा पुल बैक। तो प्राइस यहाँ का लेवल है, यहाँ पे रुका है प्राइस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये आप छोटी छोटी चीजें पूरे ट्रेंड को अंडरस्टैंड करे बिना आप फंस जाते हो, ठीक है, ऐसे मत फंसिए बिल्कुल भी। ये ब्रेकआउट नहीं है, ये तो इस वेव का पुल बैक, ये जो गिरती हुई वेव है, ये आपका रन हुआ था एंड देन ये पुल बैक कंटिन्यूअस में। इसलिए 1 हार का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है डे ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में अंडरस्टैंड करने के लिए। इस तरीके से आप करिए, सोच समझ के करिए, स्कैमर्स के जाल में मत फंसिए, अपने हार्ड एंड मनी को मत गंवाइए। और आई होप है कि आपका बहुत सारा पैसा रिकवर हो जाएगा। मैंने 3 स्ट्रेटेजी आपको दे दी, गोल्ड की दे दी, सिल्वर के, गोल्ड सिल्वर के एक साथ दे दी है, नेचुरल गैस की दे दी आपको, और एक मैंने आपको क्रूड ऑयल की स्ट्रेटेजी दे दी, और साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एजुकेशन पे मैंने डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी दी है। उसमें ऑप्शंस में भी कर सकते हैं, फ्यूचर्स में भी कर सकते हैं। मैंने आपको मैक्सिमम स्ट्रेटेजी दी है कि एटलीस्ट गैम्बलिंग तो ना करो। अगर इतना भी कर लोगे और उससे कुछ पैसा कमा लोगे, देन आप सीख लीजिए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से इंडिपेंडेंस है, गैम्बलिंग मत करिए, नहीं तो पैसा चला जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी बेनिफिट दे रही है तो और लोगों तक भी, अपने फ्रेंड्स को भी बचाइए कि स्कैमर्स के जाल में ना फंसे और प्रॉपर तरीके से वो अपना हार्ड एंड मनी बचा सके। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय बाय।